चलिए आज हम जानते हैं लैंड लॉ एग्रीकल्चर लॉ के अंदर में टेनेसी को मनीषा के साथ लॉ विद मनीषा के साथ क्लासेस ऑफ टेनर होल्डर डिस्कस ब्रीफली क्लासेस क्या है टेनर के यूपी रेवेन्यू को 2006 में टेनर होल्डर्स किस टाइप के होते हैं क्या काइंड्स हैं उनके उसके बारे में जानते हैं। लैंड टेनर क्या है? टेनर मींस क्या होता है? टेनर का मतलब है कि आपका कोई ऐसा कंटिन्यूटी चल रहा है कि आप किसी से कुछ सामान ले रहे हो और आपको वो पावर मिल गया कि वो आपका है। उसी तरीके से लैंड टेनर्स में कोई भी इंडिविजुअल वो इंडिविजुअल्स आप भी हो सकते हो मैं भी हो सकती हूँ। इंडिविजुअल्स लैंड लेते हैं गवर्नमेंट से। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है लैंड होल्डर और स्टेट का। आप एक बेसिक एग्जांपल ला सकते हो प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी डीलर क्या होता है? वो जिसकी भी जमीन होती है वो उनसे लेके अपना वो सेल करता है पैसा मतलब उन्होंने कुछ अपना प्रॉफिट रख के पैसे मालिक को दे देता है। यहाँ पे सीधे गवर्नमेंट से क्या होता है लैंड लिया जाता है और यहाँ पे इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेशनशिप और एब्सोल्यूट ऑनरशिप कर दिया जाता है। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट तो होता ही है इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी में बट और यहाँ पे वो लैंड ऑनर होता है। लैंड ऑनर जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है उस लैंड का और उसे जब भी वो गवर्नमेंट से लैंड ले रहा है तो उसको उस लैंड के बदले में उसे लैंड रेंट पे करना पड़ता है। कुछ पैसे देने पड़ते हैं कुछ पैसे नहीं बहुत पैसे देने पड़ते हैं। लैंड टेन्योर्स ब्रिटिश रूल के अंदर में भी था। इसमें ब्रिटिश रूल के अंदर में 3 टाइप्स के लैंड टेन्योर था। जमींदारी माहलवारी एंड रैयतवारी। नाम सुनने में तो बड़ा प्यारा है चलिए हम जानते हैं इसमें है क्या। जमींदारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में 1973 में। इस सिस्टम के अंदर में बोला गया था कि जो भी लैंड है विलेज के या कुछ विलेज के जो लैंड है वो किसी एक पर्सन के द्वारा ले लिया जाएगा और कुछ या तो कुछ उसमें ऑनर्स एक दो मिलकर ज्वाइन होंगे और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लैंड रेवेन्यू के पेमेंट के लिए गवर्नमेंट को देने के लिए। जैसे मान लीजिए आपका और मेरा एक पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे लैंड लिया हम दोनों ने मिलकर हमारा जॉइंट ऑनर्स है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो हम लैंड पे कैसे वर्क करवाए सबसे या फिर किसी को देके अपने काम पे एग्रीकल्चर काम पे लीज पे दिया जैसे भी दे और वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे जैसे नॉर्मली हम टैक्स देते हैं। वहाँ पे बहुत सारे इंटरमीडिएट्स काम करते थे जमींदारी से के बीच में और बहुत सारे वहाँ पे टीलर्स ऑफ द सॉइल्स भी होते थे। जो सिस्टम होता था उनका बेसिकली वो जमींदारी का होता था जागीरदारी का होता था इनामदारी का होता था। इनामदारी मींस पैसे इनामदारी आप दे दो इनाम है ना वो इनामदारी। बहुत सारे केसेस में रेवेन्यू कलेक्टर्स में हम लोग रेज कर सकते हैं जिसका स्टेटस कहने के लैंड ऑनर की तरह ही होता है। ये ब्रिटिश इंट्रोड्यूस करते हैं जमींदारी सिस्टम को 2 ऑब्जेक्टिव को समझने के लिए। पहला ऑब्जेक्टिव होता है उनका ऑब्जेक्टिव होता है रेगुलर कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम अ फ्यू पर्सन जो कि जमींदार होते हैं। सेकंडली वो क्रिएटेड होता है क्लास ऑफ पीपल से जिनके पास लॉयल होता है वो ब्रिटिश रूलर के थ्रू कंट्री में रॉयल लॉयल समझ ही रहे हो ना लॉयल। आजकल तो हम लोग लॉयल रहते नहीं है तो उस टाइम पे कुछ क्लास ऑफ पीपल थे जो लॉयल होते थे ब्रिटिश रूलर के थ्रू। मालवाड़ी सिस्टम क्या होता है? इस सिस्टम में विलेज लैंड जो होता है वो जॉइंटली विलेज कम्युनिटी के द्वारा लिया जाता है और वो मेंबर्स जो होते हैं वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड रेवेन्यू के पेमेंट के लिए। लैंड रेवेन्यू यहाँ पे फिक्स होता है सारे विलेज के लिए। विलेज के एक हेडमैन होते हैं लंबेदार वो कलेक्ट करते हैं टैक्सेस को और या फिर रेवेन्यू को और वो रिसीव करते हैं पंचायत जो कि 5% कमीशन होता है उनका वो लंबेदार का। थर्ड टाइप है हमारा रैयतवारी। लाइक नाम ही कितना प्यारा है ना रैयतवारी। लाइक एक अलग स्वैग दिखा रहा है रैयतवारी। ये इंट्रोड्यूस किया गया था सर थॉमस मुंटो के द्वारा मद्रास स्टेट में और उसके बाद फिर रैयतवारी इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे स्टेट में। इस सिस्टम में क्या होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है गवर्नमेंट और टेनेंट का। टेनेंट मींस वही रैयत कोई इंडिविजुअल जो लैंड होल्डर होते हैं उस लैंड होल्डर्स उन्हीं को यहाँ पे टेनेंट और रैयत बोला जाता है। एवरी रजिस्टर्ड होल्डर विल रिकॉग्नाइज दिस प्रॉपर्टी। वहाँ पे जितने भी रजिस्टर्ड होल्डर होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ प्रॉपर्टी कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरा। फिर वो रजिस्टर करने के बाद क्या करते हैं उसको बेचते हैं ट्रांसफर करते हैं लैंड को किसी थर्ड पार्टी को। उससे फिर उसके पैसे लेते हैं और वो परमानेंट लैंड को किसी और को सौंप देते हैं लैंड रेवेन्यू लेने के बाद। जैसे कि हमने टेनेंसी पढ़ा उसमें हमारे लैंड रेवेन्यू में बात करते हैं कि लैंड होल्डर जो होते हैं वो अलाउ करते हैं सबलेट इस लैंड। एक बेटर सिस्टम है ये जमींदारी और महलवारी के कंपैरिजन में बेटर है क्योंकि यहाँ पे कलेक्शंस और तरीका ज़्यादा बेटर है। लैंड टेन्योर जो होता है यूपी जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 के अंदर में 14 टाइप के टेन्योर्स की बात की गई है। यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 एक्ट होने से पहले की ये जो कैटेगरीज है काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड है तो क्यों हम ओल्ड क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर्स के बारे में जाने और एवोल्यूट करते हैं न्यू एक्ट को। ये सब्स्टिट्यूट करता है 4 न्यू क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर का। पहला क्लास हमारा बात करता है भूमिदार सिरदार और भूमिदार विद ट्रांसफरेबल एंड द नॉन ट्रांसफरेबल जो हम आगे लेक्चर्स में बात करेंगे। थर्ड अशामी और फोर्थ आदिवासी। आदिवासी वो जिंगल वाला आदिवासी के अलावा हम उसके बारे में जानते हैं कि ट्रांजिशनल फॉर्म थे लैंड टेन्योर्स के जिनके पास लैंड होता था। हर 5 साल एक्ट के बाद इस फोर्स में आते थे और आदिवासी जो थे ट्रांजिशनल फॉर्म होते थे लैंड टेन्योर्स के। आदिवासी जो टेम्पररी राइट होता था उनके पास शुरुआत में कि कैसे वो लैंड को होल्ड करेंगे और कैसे उसको ऑक्यूपेंट करेंगे या फिर ट्रेसपासर होते थे वो एक्चुअल पोजीशन में किसी के होल्डिंग के लिए। इनके पास राइट था कि वो कंटिन्यू 5 साल तक जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट के पास होने के बाद तक वो क्या कर सके कन्वर्ट कर सके जमींदारी को 15 टाइम्स के रेंट के अकॉर्डिंग। सारे आदिवासी यहाँ पे डिक्लेयर हो जाते हैं बाद में सिद्धार्थ नेम से। सेक्शन 133 ए बात करता है कि अगर ए वाज एडेड इन द यूपी जमींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट व्हिच एडेड अनदर कैटेगरी ऑफ लैंड टेन्योर कॉल्ड गवर्नमेंट लीज। यहाँ पे सेक्शन 133 ए में गवर्नमेंट लीज को डिफाइन किया गया। 1977 में अमेंडमेंट के बाद सिद्धार्थ जो थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक न्यू क्लास में जमींदारी विद ट्रांसफरेबल राइट एंड जमींदारी विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट जो एक अलग ही टॉपिक और अलग ही लॉन्ग टॉपिक बनता है। असामी कैटेगरीज को चेंज नहीं किया गया क्योंकि अमेंडमेंट के बाद 1977 में 3 कैटेगरीज टेन्योर होल्डर्स के मेन थे। यूपी जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म एक्ट के अकॉर्डिंग जमींदारी विद ट्रांसफरेबल राइट नॉन ट्रांसफरेबल राइट एंड थर्ड असामी। प्रेजेंटली यूपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर में 4 क्लास की बात की गई है सेम। यूपी लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर में भूमिदारी विद ट्रांसफरेबल राइट विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट अशामी एंड गवर्नमेंट लीज। एक शॉर्ट टर्म देखते हैं लैंड टेन्योर क्या था जो इंडिविजुअल्स लैंड ले रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू। कितनी क्लासेस थे टेन्योर के? एटलीस्ट 14 क्लासेस थे। गवर्नमेंट लीज को 133 ए में डिफाइन किया गया जिसमें वो यूपी जमींदारी एवोल्यूशन लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1958 में बताया गया है कि वो एडेड अनदर कैटेगरी ऑफ लैंड टेन्योर कॉल्ड गवर्नमेंट लीज। अशामी माइनर फॉर्म लैंड टेन्योर्स होते हैं। 3 टाइप के लैंड टेन्योर्स थे भूमिदारी के टाइम में भूमिदारी विद ट्रांसफरेबल भूमिदारी विद नॉन ट्रांसफरेबल और भूमिदारी के बाद अशामी। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश रूल के बाद पूछा गया अंडर ब्रिटिश रूल 3 टाइप से जमींदारी रैयतवारी सबसे बेस्ट था और एक हमने बात किया था जमींदारी के बाद महलवारी। ओके बाय।